नमस्कार, मैं डॉक्टर कनुप्रिया जैन हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी लेडीज़ प्रॉब्लम्स की जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और मैं क्लाउड9 लुधियाना में काम करती हूँ। लैप्रोस्कोपी आप सभी ने सुना होगा, एक तरीका होता है जिसमें हम पेट में देख सकते हैं। छोटे से कट के थ्रू हम पेट के अंदर जो भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। इसको हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं। जिन औरतों को कंसीव करने में यानी उनको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल आ रही है, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक साधन है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी को इन मरीज़ों में। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं मिल रहा कि कंसीविंग या नहीं हो पा रही है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम पेट के अंदर देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। उसमें हो सकता है कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो, या कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो, या चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं। और यही दूरबीन हम बच्चेदानी के अंदर से भी डाल सकते हैं, जिसको हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। उसमें बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई रसौली है या कोई कई बार जाले होते हैं, तो वो सब चीज़ों का हमें लैप्रोस्कोपी से पता लग जाता है। तो जिनमें कोई कारण नहीं मिल रहा लैप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी का, उनमें हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। दूसरा, जिन मरीज़ों में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ओवरी में सिस्ट हैं, या उनके बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं, या उनको कोई पहले कोई प्रॉब्लम हुई है जिसका हमें लगता है कि अभी भी कोई अंदर असर रहा होगा, जैसे कभी बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो इन कंडीशंस में, इन पेशेंट्स में हम लैप्रोस्कोपी करके इन कंडीशंस को हम ठीक कर सकते हैं। हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। ऑपरेशन से सिस्ट निकाले जा सकते हैं, रसौलियाँ निकाली जा सकती हैं, ट्यूब्स अगर बंद हैं उनको खोला जा सकता है। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है या जाले लगे हैं या कई बार पर्दा होता है, तो इन सब चीज़ों को हम लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी के मदद से इनको ठीक कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हुई, एक तो हम डायग्नोज कर सकते हैं क्या है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक भी उसी समय पे किया जा सकता है। इसलिए इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए लैप्रोस्कोपी का काफ़ी रोल है, लेकिन हर पेशेंट में इसकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में बिना लैप्रोस्कोपी के भी कंसीविंग हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स में इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो उनको हम डायरेक्टली आईवीएफ के लिए भी भेज सकते हैं, अगर हमें लगता है कि लैप्रोस्कोपी का बहुत बेनिफिट नहीं होगा।